हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडू प्रेप। आज से हम मैथ्स और लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो एक ऐसा हॉट फेवरेट टॉपिक है जो आपके 11th 12th साइंस में हर कदम कदम पे आता है, दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलस। बहुत सारे बच्चे जो इससे डरते भी हैं और बहुत सारे बच्चे जो इससे प्यार भी बहुत करते हैं, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर एक बार किसको आ गया तो बहुत ही आसानी से वो इसमें से बाहर निकल जाता है। और अगर एक बार अगर बच्चा इसमें अटक गया कहीं पे तो उसको फिर समझने में काफ़ी दिक्कतें आती है। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक्स फॉर द कैलकुलस। एंड उस कैलकुलस का सबसे पहला पार्ट आता है, दैट इज डिफरेंशिएशन। So I'll write the name on the board, that is differentiation. Fine. Now, what do you mean by differentiation? आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, बट मैं बता देता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन का आसान जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मीनिंग है वो होता है स्लोप। ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में स्लोप कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उसी का नेक्स्ट वर्जन या एडवांस वर्जन या अल्ट्रा प्रो, जो भी आपको ठीक लगे, जो वर्जन है वो ये है डिफरेंशिएशन। बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड वी स्टडीड अबाउट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली। नाउ वी विल स्टडी स्लोप ऑफ डिफरेंट कर्व्स like sin x, quadratic equation, cubical equation, power 4 equation and so many curves, right? तो एक्चुअली मेजर डिफरेंस जो होता है एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप और कर्व का स्लोप, वो ये होता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है एंड कर्व का स्लोप पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, वेरी होता है। सो दैट इज एप्लीकेशन वाला पार्ट। बट बिफोर दैट हमें कुछ मैकेनिकल चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। अगर वो हमें आएगी तो ही हम एप्लीकेशन पार्ट तक अच्छे से पहुंच सकते हैं। सो व्हाट आर द मैकेनिकल थिंग्स इन डिफरेंशिएशन? लाइक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, राइट? ये सब आपको पता ही होगा। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में राइट फ्रॉम एक्स रेज टू एन टू द इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव तक सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स आपके लर्न होने चाहिए। देन आता है रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। आपका u प्लस वी हो गया, u माइनस वी हो गया, u इंटू वी हो गया, u अपन वी हो गया। अब ये सारे लिखने में मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आपको सब पता है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अच्छे से दिया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट या हार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन जो बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल। यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर जाता है, ये समझने में ही बच्चे को काफी टाइम लगता है। चेन रूल, इसको मैथमेटिकल भाषा में क्या बोला जाता है पता है? इट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फाइन, ये थोड़ा समझने के लिए अच्छा है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। चेन रूल मतलब ठीक है, वो रूल, इसका नाम चेन रूल क्यों आ गया वो तो मैं बता ही दूंगा, बट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मींस व्हाट एग्जैक्टली? पहले कंपोजिट फंक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन मींस एक बड़ा फंक्शन है आपके पास, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शंस एक के अंदर एक बैठे हुए हैं। ऐसे फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं जो आपके टेक्स्ट बुक का ही है, दैट इज साइन ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स। अब आप फटाफट कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसके अंदर कितने सारे फंक्शंस हैं। आप जरूर कमेंट करिए, बट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला और इनिशियल फंक्शन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आप सबको दिख रहा है, दैट इज साइन। ठीक है, देन वी हैव रूट फंक्शन एंड देन वी हैव रूट एक्स आल्सो, राइट? सो ये डिफरेंट फंक्शंस एक साथ आ गए हैं, इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। बट वी डोंट हैव डायरेक्ट फॉर्मूला टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। हमारे पास कोई इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा रूल काम आता है? चेन रूल। हाउ इट इज? लेट्स अज्यूम दिस एज y। ये सपोज हमारा y है। ठीक है, नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको, तो dy by dx विल बी व्हाट? y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज dy by dx। अब इसको चेन रूल कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें पहला फंक्शन कौन सा है।
आपको सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली साइन। साइन के बाद जो कुछ भी है उसके लिए ना आप अज्यूम करो, मन में आप दिमाग में ये समझ लो, मान लो कि आपके लिए एक्स है। आफ्टर साइन जो कुछ भी है वो एक्स है मेरे लिए। सो नाउ व्हाट इट इज, अब ये क्या हो गया मेरे लिए? साइन एक्स। करेक्ट, ये मेरे लिए क्या हो गया? साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है? इट इज कॉस एक्स। सो आई विल राइट फॉर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बट हमारे पास वो एक्स नहीं था ना, वो एक्स क्या था? अंडर रूट साइन रूट एक्स। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सो साइन, इसके बाद का जो भी था उसको हमने एक्स माना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। ओके, नाउ इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको हमने एक्स माना था। मेरे लिए एक्स क्या था? दिस होल पार्ट, दैट इज अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स। दैट इज व्हाट द कंप्लीट स्टेप। ठीक है, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखा कॉस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स। नाउ नेक्स्ट, कॉस ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स विल कीप एज इट इज। अब मुझे बताइए, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें सबसे पहला फंक्शन कौन सा आता है? ऑब्वियसली इट इज स्क्वायर रूट। सो सबसे पहला फंक्शन स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट के अंदर की जो भी क्वांटिटी है, जो भी फंक्शन है, उसको एक्स मान लेते हैं। सो नाउ व्हाट इट इज फॉर मी? फॉर मी इट इज नाउ रूट एक्स, राइट? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? इट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो दैट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट, जो x था वो साइन रूट एक्स एज इट इज लिख दिया हमने। सो नाउ इट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स। फाइन, जिसको x अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट, I'll write these two together because it is pure multiplication. So cos under root sin root x upon 2 under root sin root x into, अब सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है? फिर से साइन आ गया। तो ये अगर मेरे लिए पहला फंक्शन है तो इसको मैं x मान लूंगा। सो व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज नाउ sin x एंड वी नो sin x का डेरिवेटिव इट इज cos, जो x था वो x लिख दो, इट इज रूट x into derivative of root x, into derivative of root x. Why? Because हमने x किसको माना था? root x को माना था। Now next, obviously it is cos under root sin root x into cos root x upon 2 under root sin root x into root x का डेरिवेटिव, it is 1 upon 2 root x. So final answer will be cos under root sin root x into cos root x whole upon 2 2 it is 4, then I'll write root x and then I'll write under root sin root x. Fine, so this is your final derivative, final answer step. So in this way we got the derivative of sin under root x by using chain rule. Now we'll understand why this is called as chain rule. आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। We need to find डेरिवेटिव, फंक्शन के अंदर का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर का डेरिवेटिव। सो वी आर फॉर्मिंग अ चेन काइंड ऑफ, ठीक है? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेन रूल। ओके, सो फॉर चेन रूल वी हैव गॉट वन मोर एग्जांपल, दैट इज अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, as we are starting with the basics. Now this one, now tell me, आप बता सकते हो मुझे कमेंट्स में कि ये सबसे पहला इसमें कौन सा फंक्शन है? तो अब आप सबके डिफरेंट व्यूज आएंगे नो डाउट, बट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये फंक्शन कौन सा है। मैं बता देता हूँ, ये एक्स रेस टू एन वाला फंक्शन है, जो आपका सबसे पहला स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आता है ना एक्स रेस टू एन का, वो यहाँ पे यूज करना है। हाउ इट इज, विल राइट दिस 3/5 एज इट इज बिकॉज इट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर रखते हैं डेरिवेटिव में, ठीक है? नाउ this whole remaining function can be written as 2x square minus 7x minus 5 whole raised to minus 5/3. How it is? अब ध्यान से देखिए, ये क्यूब रूट, what do you mean by cube root?
इट इज रेस टू 1/3. ऑलरेडी होल ब्रैकेट का पावर था 5. नाउ क्यूब रूट मीन्स 1/3. 5 into 1/3 is 5/3, and that is in the denominator. So when we bring it in the numerator, it will become negative power. So now what we are getting? 3/5, the bracket raised to minus 5/3. अब मुझे बताओ ये कौन सा फंक्शन है? It is x raised to n. ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा है, तो मैं इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देता हूं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. फाइन. So what we are getting? Y का derivative it is dy by dx is equal to, we keep constant as it is. We'll treat this as whole thing as x raised to n. This whole bracket is x and it is raised to n. What is derivative of x raised to n? It is n x raised to n minus 1. Do you all agree? Correct. It is n x raised to n minus 1. फाइन. हो गया यहाँ पे? नहीं, अब ये बाकी है चेन रूल. नाम मत भूलना. चेन रूल के हिसाब से क्या करना है हमें? जिसको हमने x मान लिया था, एक्चुअली ये x था ही नहीं ये ब्रैकेट, तो जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ 2x² minus 7x minus 5. Right? Now cancel these 3, 3, 5, 5. We are getting only minus sign. The bracket 2x² minus 7x minus 5 whole raised to minus 8/3 into, बताइए अब डेरिवेटिव यहाँ पे 2 कांस्टेंट एज इट इज. x² का डेरिवेटिव 2x minus 7 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 minus 5 का डेरिवेटिव 0. अग्री? हाउ इट इज मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. x² का डेरिवेटिव लाइक x raised to n. x raised to n के हिसाब से इट इज 2 into x raised to 2 minus 1 which is 1. पावर 1 हम नहीं लिखते हैं, और x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव इट इज 1. नाउ माइनस 2x² minus 7x minus 5 raised to minus 8/3 into 2 to the 4x minus 7. So this is your final derivative, that is dy by dx. Okay, now here is third example for chain rule. Okay, so before using chain rule, obviously we'll use u into v rule. Rules of differentiation, that is rule number 3, u into v. Clearly दिख रहा है हमें u into v पहले यूज करना पड़ेगा. So we'll use that u into v rule. So we can start differentiating directly. Differentiating with respect to x. So dy by dx is equal to u into v rule. So what is that u into v rule? We'll write u as it is first. 1 plus sine square x the whole square into derivative of v. ठीक है? So what is derivative of v? Derivative of 1 plus cos square x the whole cube plus v as it is 1 plus cos square x the whole cube into derivative of u. So what is that derivative? 1 plus sine square x the whole square. Okay. Now obviously we'll keep this as it is. Okay. अब मुझे बताइए यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? So आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आना ही चाहिए, and that is what? x raised to n. We'll assume this whole bracket as x and raised to it is n. So what is x raised to n का डेरिवेटिव? It is n into x whole raised to n minus 1, that is 2. That is 2. Fine. Into chain rule. What is that? Into derivative of, जिसको हमने x माना था, इस पूरे ब्रैकेट को x माना था, तो उसका डेरिवेटिव, that is 1 plus cos square x. Fine. Same thing we'll do there, that is v as it is 1 plus cos square x the whole cube into, what is this? Again x raised to n, 2 into 1 plus sin square x whole raised to 1. whole raised to 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है. into डेरिवेटिव ऑफ, जिसको हम x मानते हैं, 1 plus sin square x. फाइन. अब बताइए, कांस्टेंट पहले लिख देता हूं, then 1 plus sin square x the whole square into 1 plus cos square x
द होल स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव, it is 0 plus cos square x. Again chain rule, x raised to n first. Cos square x is what? Cos x the whole square. So it is x raised to n. So what is derivative? 2 into cos x into derivative of cos x, which is minus sin x. Agree? Plus 1 plus cos square x the whole cube. Oh, we'll write this 2 first. Constant we'll write first. Then 1 plus cos square x the whole cube into 1 plus sin square x into 1 का डेरिवेटिव, it is 0 plus sin square x का डेरिवेटिव 2 sin x into derivative of sin x is cos x. Fine. Now what I'll do, 0 plus anything is that quantity only. So I'll write 3 as it is, 1 plus sin square x the whole square as it is, 1 plus cos square x the whole square as it is, into, what is this? This is one famous formula of trigonometry, half angle formula. I'll write this minus sign as it is, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, it is sin 2x. Right? अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको याद जरूर करना पड़ेगा. It is 2 sin x cos x is sin 2x. Same here we'll do 2 bracket 1 plus cos square x the whole cube into 1 plus sin cube x, sorry, sin square x into again 2 sin x cos x is what? Sin 2x. Now next what we can take common, हम लोग क्या क्या common ले सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार. There are two terms and from that two terms you can take sin 2x common. ये वाला ठीक है, उसको ले लेते हैं पहले बार. 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1 है. सो विल टेक 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1 कॉमन. ठीक है. देन वी हैव 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब. सो वी कैन टेक 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉमन. ठीक है. अब जो बचा वो कॉमन ब्रैकेट में लिख देते हैं. कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो सब लिख देते हैं. यहाँ पे बच रहा है 3. स्क्वायर में से पावर 1 बाहर आया था तो एक ब्रैकेट बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. ये तो पूरा बाहर आ गया था, साइन 2x बाहर आ गया था, माइनस साइन बचा. ओके, सो आई राइट हियर माइनस साइन. फाइन. सॉरी, वी हैव गॉट हियर 2. देन इसमें से स्क्वायर तो बाहर चला गया था तो क्या बचा? एक पावर बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. दैट्स इट. ये पूरा बाहर आ गया है, साइन 2x भी पूरा बाहर आ गया. फाइन. नेक्स्ट, सो व्हाट इट इज? साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर. विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, विल ओपन दिस ब्रैकेट. सो इट इज माइनस 3 plus 3 sin square x plus 2 cos square x. Fine. Okay. So what it is now? Sin 2x bracket 1 plus sin square x, then 1 plus cos square x the whole square, minus 3 plus 2 can be written as minus 1 plus 3 sin square x plus 2 cos square x. That's it. You can further simplify this, but no need. आप इसको और simplify कर सकते हो. अगर आपके MCQ में options अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो आप इसको 1 minus cos square x लिख दो, पूरा ब्रैकेट cos square x में आएगा. आप इसको 1 minus sin square x लिख दो, पूरा ब्रैकेट sin square x में आएगा. वेरिएशंस आप बना सकते हो, बट minimum this much expected. Okay, good. तो ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए. ठीक है. आप प्लीज इसको सॉल्व करिए, कमेंट्स में इसको आंसर देना मत भूलिएगा. ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस और एनी मोर क्वेश्चंस व्हिच यू विल प्रैक्टिस एट योर होम, आप कमेंट्स में पोस्ट करिए. उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर करेंगे. फाइन. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए.
एंड जो न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स है, जो एडू प्रेप के स्टूडेंट्स नहीं है बट आप यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहेगा। केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स का ये पहला लेक्चर सीरीज है। विल अपडेट यू और जैसे जैसे लेक्चर्स का सीरीज बनते जाएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप कमेंट्स में लेक्चर्स टॉपिक्स का सजेशंस भी दे सकते हो। फाइन। जेई मेंस 2025 हो गया, आपका बोर्ड एग्जाम हो गया, आपका एडवांस एग्जाम हो गया, सीईटी एग्जाम हो गया, आपको किसी भी तरीके का कुछ भी स्पेसिफिक आपको लेक्चर्स चाहिए रहेंगे तो प्लीज जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।